तो नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, जुर्म की एक ऐसी कहानी हम आपको बताएंगे कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपने युगल प्रेमियों की कहानी सुनी होगी, प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी सुनी होगी, लेकिन हम आपको एक ऐसी कहानी फतेहपुर जिले की बताने जा रहे हैं जहां पर दो महिलाएं आपस में इश्क करती थी, आपस में प्यार करती थी और प्यार का इजहार करने पे जब पाबंदी लगी तो उन्होंने एक मौत की साजिश रच दी और कत्ल कर दिया। कत्ल भी इस तरीके से निर्ममता पूर्वक किया कि उसे भी आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। लोगों के बीच में कौतूहल बन गया, लेकिन पुलिस ने इन पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया और दो महिलाओं यानी इश्कबाज दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये इश्क किसी पुरुष से नहीं था, बल्कि ये समलैंगिक था। दोनों महिलाएं समलैंगिक प्यार करती थी एक दूसरे से। अब पुलिस का ने जो खुलासा किया उसमें पूरे मामले में आपको सच्चाई बता देते हैं। पुलिस ने इस खुलासे पर दावा किया कि असोथर थाना क्षेत्र के टीकर गांव में 14 जनवरी को सुमेर सिंह नाम के एक शख्स की हत्या हो जाती है। रोज शाम को सुमेर सिंह ट्यूबवेल चला जाता था और वहां के बाद सुबह 8 बजे वो अपने घर आ जाता था। 14 तारीख को जब वो घर वापस नहीं आया तो उसकी पत्नी का नाम है रेनू ने अपने परिजनों को से उसकी तलाश करवाई तो पास में ही उसका रक्त रंजित शव बाकायदे एक खेतों में मिला। अब इस घटना की कड़ी शुरू हो गई और इतना ही नहीं, रेनू ने बाकायदे शव को लिपट कर दुख भी प्रकट किया, आंसू भी बहाए। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो लोग हैरान रह गए। पुलिस ने जो स्क्रिप्ट तैयार की खुलासे की उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि सुमेर सिंह की पत्नी का नाम है रेनू और रेनू के पड़ोस में ही रहने वाली मालती, ये दोनों महिलाएं आपस में समलैंगिक थी। दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था और दोनों आपस में मिलती जुलती थी। सुमेर किसान था, सुमेर खेतों में काम करने चला जाता था तो दोनों लोगों को वो घर में ही मौजूद पाता था। इसका विरोध रेनू के पति यानी मृतक सुमेर ने समय समय पर किया तो आने जाने में पाबंदी लग गई। यानी समलैंगिक ये दोनों महिलाओं के मेल मिलाप पर पति सुमेर रोड़ा बन गया। सुमेर ने पाबंदी लगा दी कि मालती अब इस घर में नहीं आएगी। तो इस दौरान मालती का प्रेम कम नहीं हुआ। मालती ने बाकायदे रेनू को एक कीपैड वाला फोन दे दिया। दोस्तों, पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं और इसके बाद दोनों से फोन पर बातें होती रही। अंत इस तरीके का हुआ कि दोनों ने मिलकर सुमेर को रास्ते से हटाने के लिए एकदम सौदा कर लिया और इसमें अब इन दो महिलाओं ने 3 अन्य शख्स यानी भाड़े के 3 अन्य शख्स को शामिल कर लिया, जिन्होंने इस पूरी घटना का मसौदा 60,000 रुपए में तय कर लिया। 60,000 रुपए में तय हुआ कि सुमेर की हत्या कर दी जाएगी। बयाने के तौर पे रेनू ने 8,000 रुपए बाकायदे इन हत्यारों को दे दिया और योजनाबद्ध तरीके से सुमेर की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जो पुलिस ने खुलासा किया उससे लोग हैरान रह गए। हालांकि इन दोनों महिलाओं पर पुलिस नहीं, ग्रामीणों को भी शक था, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीणों के कान में भी इस बात की भनक थी कि दोनों महिलाएं समलैंगिक है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में मालती, रेनू और राजू को अरेस्ट कर लिया है, जबकि पूरे मामले में कुल 5 लोग थे। 2 आरोपियों की तलाश पुलिस को अभी जारी है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने बाकायदा घटना का खुलासा करते हुए जब एक बिंदुओं पर चर्चा की तो सुनकर हैरानी हुई। यह समलैंगिक मामला है, 2 महिलाओं के इश्क का मामला है और एक पुरुष की जान चली गई। तो दोस्तों, ऐसे खबरों को सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आप बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
14 जनवरी को असोथा थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी। घटना पे पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। और मालती ने अपने हाथ पे टैटू भी करा रखा था मृतक की पत्नी के नाम पर। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है, जितेंद्र, उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे, जैसे ही वो ट्यूबवेल की तरफ मुड़े उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जाकर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फोन जो मालती ने रेनू को दिया था और जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इन्हें भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके जेल भेजा जाएगा। देखिए, इसमें हम जो है जांच कर रहे हैं। अभी जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी होगी वो अवगत कराएंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।